वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए, जिससे इस गरीब का कुछ भला हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि देवताओं ने सदियों पहले पृथ्वी पर शासन किया था और मनोरंजन के लिए मनुष्यों पर अत्याचार किया था। ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना ने मानवता को हमेशा के लिए मिटा देने की शक्ति होने के बावजूद मनुष्यों की रक्षा करने का फैसला किया और उसने जल्द ही अपने उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए दुनिया भर से शूरवीरों की एक परिषद इकट्ठा की। इन शूरवीरों ने सितारों की शक्ति को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना सीखा, जिसे कॉस्मो के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एथेना को अन्य देवताओं के खिलाफ मानवता की रक्षा करने में मदद की, जो धीरे धीरे पीछे हट गए और गुमनामी में चले गए। हालांकि एथेना अब एक बच्ची के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है और अल्मनकिडो नाम का एक आदमी इस बच्ची को असहाय स्थिति में पाता है और उसे गोद ले लेता है। फिर हमें कहानी के हीरो सिया से परिचित कराया जाता है, जो जीवन व्यतीत करने के लिए एक अंडरग्राउंड रिंग में एक लड़ाकू के रूप में काम करता है। सिया पारंपरिक लड़ाकों से अलग है क्योंकि वह ज्यादातर रिंग के चारों ओर डांस करता है और मुकाबलों को जीतने के लिए सही समय पर हमला करता है। ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान कैसियोस नाम का एक अनुभवी फाइटर सिया को चुनौती देता है और दोनों रिंग के अंदर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कैसियोस को इस बात पर बहुत गर्व और घमंड है कि उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है, और वह इस बात से भी बहुत खुश नहीं है कि सिया धीरे धीरे एक कुशल लड़ाकू साबित हो रहा था और हर जीत के साथ लोकप्रियता हासिल कर रहा था। इसलिए कैसियोस सिया को उसकी औकात दिखाना चाहता है, लेकिन कुछ बहुत अजीब होता है जब वह सिया को लगभग हराने ही वाला होता है। जैसे कि उसके शरीर से कोई जादुई शक्ति निकल रही हो, सिया कैसियोस को चोट पहुंचाने और उसे जमीन पर गिराने में सफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुभवी की पहली हार होती है। इस लड़ाई के ठीक बाद एक आदमी सिया के पास आता है और कहता है कि वह खतरे में है, और फिर वह उस युवक को अल्मनकिडो से मिलने ले जाता है। अल्मन ने सिया को आश्वस्त किया कि उसे उनके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि गुराड नाम की एक दुष्ट महिला जादू के किसी भी निशान की तलाश कर रही है और निश्चित रूप से सिया की तलाश में आएगी। चूंकि गुराड के योद्धा वास्तव में सिया की तलाश में यहाँ आ जाते हैं, वह अल्मन के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। गुराड के सैनिक हाईटेक बॉडी आर्मर पहने हुए थे, जिससे उनको अद्भुत ताकत मिल रही थी और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने स्पेसशिप से इन पर हमला कर देते हैं, पर अल्मन किसी तरह उसे सुरक्षित अपने घर में ले आता है और उसे बताता है कि तुम वास्तव में एक संरक्षक शूरवीर है, जिसे देवी एथेना के पुनर्जन्म की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि अल्मन की एडॉप्टेड बेटी सिएना है। एक अनाथ के रूप में बड़े होने के बाद सिया को परिवार के रूप में केवल उसकी बड़ी बहन पेट्रिसिया के बारे में पता था, जिसने उसे लड़ाई का पहला सबक भी दिया था। ऐसे ही एक अभ्यास सत्र के दौरान सिया ने एक पेंडेंट पर प्रहार किया, जिसे पेट्रिसिया हमेशा पहनती थी, जिससे वह चमकने लगा और इसके बाद उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। जल्द ही भाई बहनों के घर पर सशस्त्र गार्डों के एक समूह ने छापा मारा और इस हमले का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि गुराड ने किया था। बड़ी बहन पेट्रिसिया ने अपने भाई को पेंडेंट देकर उसे अलमारी के अंदर छिपे रहने के लिए कहकर सांत्वना देने की कोशिश की। इसने सिया के लिए अच्छा काम किया क्योंकि वह कभी नहीं मिला, लेकिन पेट्रिसिया को दुष्ट लोग ले गए। तब से सिया को पता नहीं है कि उसकी बड़ी बहन कहाँ है, या वह जीवित भी है या नहीं, और वह उसकी तलाश में एक निजी मिशन पर भी है। वर्तमान में अल्मन ने उसे सूचित किया कि यह वास्तव में गुराड ही था जिसने उसकी बहन को छीन लिया था, और यह भी बताया कि दुष्ट महिला उसी तरह से सिएना को भी उससे छीनना चाहती है। हालांकि सिया को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि सिएना वास्तव में एक देवी है या वह स्वयं एक अभिभावक देवदूत है। युवक अल्मन के सुरक्षित घर में ही रहता है। फिर नाइट ऑफ ज़ोडिएक के रूप में अपनी शक्तियों को सामने लाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए उसे एक द्वीप पर भेजा जाता है। मारिन नाम की एक अन्य फाइटर उसे प्रशिक्षण में मदद करती है, क्योंकि वह कहती है कि युवाओं को कॉस्मो की शक्तियों के साथ प्रशिक्षित करना और उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। सिया शुरू में इस बारे में बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन मारिन ने धीरे धीरे उसे आश्वस्त किया कि वह अपने कॉस्मो का उपयोग करना सीखकर अपनी बहन को भी पा सकता है। वो काफी लंबे समय तक यहाँ ट्रेनिंग करता है। इसके अंत में सिया अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंच जाता है और अपने कॉस्मो
जो एक घोड़े के रूप में है, उसका उपयोग करने के बाद नायक पेगासस नाइट का रूप धारण कर लेता है, जो कि उसकी वास्तविक पहचान है। हालांकि इस परिवर्तन के साथ सिया को अतीत के दृश्य भी दिखाई देते हैं और उसे एहसास होता है कि बचपन में जब पेट्रिसिया को ले जाया गया था, तब अल्मन किडो भी उसके घर पर मौजूद था। इस बड़े विश्वासघात के बारे में और अधिक जानने और बदला लेने की चाहत में सिया बहुत गुस्से में अल्मन के घर में लौट आता है। अब सियना ने उसे पेट्रिसिया के साथ जो हुआ उसके बारे में पूरी सच्चाई बता दी है। सिया के बचपन के दिनों से ही गुराड कॉस्मो की तलाश में थी, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए सितारों की विशेष शक्तियों की आवश्यकता थी। उसने ऐसे किसी भी व्यक्ति के स्थान का पता लगाने के लिए एक विधि विकसित की थी, जिसने भी दुनिया पर अपनी कॉस्मिक पावर्स को उजागर किया था। जब सैया ने पेट्रिसिया के गले में पहने पेंडेंट पर प्रहार किया, तो इससे कॉस्मो में विस्फोट हो गया, क्योंकि पेंडेंट वास्तव में सैया का था, क्योंकि वह पेगासस नाइट था। गुराड ने इस विस्फोट का पता लगाया और जल्द ही भाई बहन के घर पहुंच गई। उसका मानना था कि पेट्रिसिया के पास लौकिक शक्तियां हैं और उसने उसका अपहरण कर लिया। हालांकि पेट्रिसिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं पाई गई थी। बड़ी बहन ने जानबूझकर अपने भाई को बचाने के लिए खुद को पकड़वा लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि सिया के पास यह जादुई शक्ति थी। गुराड और उसके सहायकों ने कई अन्य बच्चों का अपहरण कर लिया था, जिनके पास कॉस्मिक पावर्स होने का संदेह था। लेकिन जब उनमें से कोई भी उसके उद्देश्य में मदद नहीं कर सका, तो उसने उन सभी को छोड़ दिया। इसलिए इस बात का कोई निर्णायक जवाब नहीं है कि क्या पेट्रिसिया अभी भी जीवित है, लेकिन सिया अभी भी यह विश्वास करना चुनता है कि वह अभी भी अपने बहन को ढूंढ सकता है। गुराड द्वारा सियना की तलाश के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह वास्तव में उस युवती की मां है। गुराड और अल्मन ने वास्तव में अतीत में एक दूसरे से शादी की थी और अल्मन को बच्चा मिलने के बाद उन्होंने सियना को अपना लिया था। जबकि अल्मन को लगा कि वह बड़ी होगी और अपनी बुद्धि से दुनिया को बचाएगी, गुराड को यकीन था कि सियना युद्ध की देवी एथेना का रूप धारण करेगी और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। सियना का कॉस्मो गुराड की मदद करने के लिए बहुत मजबूत था और इसलिए वह उसके लिए किसी काम की नहीं थी। लेकिन मां भविष्य में दुनिया को विनाश से बचाने के लिए सियना को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ गुराड अपने भरोसेमंद कमांडर नीरो और अपने लड़ाकों की सेना के साथ सियना की तलाश में रहती है। हालांकि वह अंततः सियना का अपहरण कर लेती है और स्थिति को बचाने के लिए अल्मन का प्रयास विफल हो जाता है। भले ही वह अपने घर को उड़ा देता है और खुद को मार डालता है। माइलॉक, जो कि अल्मन का असिस्टेंट है, उसकी मदद से सिया सियना को बचाने के प्रयास में गुराड के परिसर में पहुंचता है। उसे कैसियोस का सामना करना है, जिसे गुराड ने एक कठिन सेनानी में बदल दिया है। लेकिन कैसियोस का सिया से कोई मुकाबला नहीं है, जिसने अब पेगासस नाइट की पूरी उपस्थिति और कवच ले लिया है। इस बीच गुराड ने सियना की शक्तियां छीनने और उसे मारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लेकिन इस प्रक्रिया के अंत में उसका अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। अल्मन के शब्दों को याद करते हुए कि उन्हें सियना पर उसके माता पिता के रूप में कैसे भरोसा करना चाहिए, गुराड अब प्रक्रिया को रोकने का आदेश देता है। लेकिन उसका भरोसेमंद कमांडर नीरो अब गुराड के खिलाफ जाता है और निष्कर्षण को रोकने से इनकार कर देता है। वह खुद को फीनिक्स नाइट, राशि चक्र के शूरवीरों में से एक बताता है, लेकिन एथेना की रक्षा करने के बजाय वह उसे मारना चाहता है। फीनिक्स नाइट मानवता को बचाने के विचार के खिलाफ प्रतीत होता है, जो एथेना ने उन सभी युगों पहले किया था। नीरो न केवल सियना को मारना चाहता है, बल्कि गुराड के अंदर अभी भी मौजूद सोने के कवच की शक्तियों को भी छीनने का प्रयास करना चाहता है। इस समय तक सिया यहाँ पर आ चुका था। कैसियोस उससे लड़ने आता है, पर सिया उसे एक जबरदस्त किक के साथ धाराशायी कर देता है। इसके बाद वो सियना को बचाने जाता है, पर गुराड का कमांडर नीरो उस पर हमला कर देता है और फिर पेगासस नाइट और फीनिक्स नाइट के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है, जिसके बाद दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर सियना ने देवी एथेना का रूप धारण कर लिया और युद्ध के गुस्से में दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। नीरो एथेना पर हमला करने और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी शक्तियों से आसानी से हार जाता है। सिया एथेना को सीधे सियना के रूप में संबोधित करता है और इस बारे में बात करता है कि कोई अपना भाग्य खुद कैसे बना सकता है, जिसका अर्थ है कि उसे दुनिया को केवल इसलिए नष्ट नहीं करना है क्योंकि उसे ऐसा करना चाहिए। यह प्रेम और करुणा अद्भुत काम करती है और जल्द ही सियना अपने सामान्य मानव स्वरूप में लौट आती है और दुनिया का विनाश रुक जाता है।
सिएना गुराड़ को संघर्ष करते हुए पाती है और उसे जीवित रखने के लिए उसे अपनी कुछ कॉस्मिक शक्ति देती है। ऐसा लगता है कि अब जब सिएना अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण में है तो उसके जादू का इस्तेमाल गुराड़ की रक्षा के लिए किया जा सकता है। नीरो को भी गंभीर रूप से घायल लेकिन जीवित देखा जाता है। फिल्म के अंत में सिएना सिया से कहती है कि अब उन्हें ज़ोडिएक के बाकी शूरवीरों को इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि पुराने देवता निश्चित रूप से मानवता का सफाया करने के लिए वापस आएंगे।